बैठे हैं अन्य लोग। धर्मों के पाखंड पर सवाल क्यों नहीं करते? देखिए, अन्य धर्मों पे क्यों करेंगे हम? आप इस देश में हमारी संख्या जो है 90% है। बात ध्यान दीजिएगा। 10% जो है आज इस देश की आबादी, जैसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो पूरे भारत में बहुजनों की संख्या 90% है और 10% जो है, जो मूल निवासी जो शुरू से आए हैं वो कहाँ से आए 90% हैं। सुनिए, मूल निवासी जो है 90% हैं और जो 10% जो है ये यूरेशिया से चल के, ब्लैक सी का नाम आपने सुना है, जो रशिया के करीब है ना, मुर्मू प्रजाति के लोग हैं। और जब डीएनए टेस्ट भारत में हुआ था तो उनका डीएनए टेस्ट 99.9% जो है यूरेशिया से मैच। जो अंधविश्वास है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शिक्षा की वास्तव में जो देवी हैं वो सरस्वती नहीं हैं, बल्कि माता सावित्रीबाई फुले इस देश की शिक्षिका की देवी अगर कह लें, या पहली शिक्षिका कह लें। में पत्रकार अमीश देवगन का बयान आता है कि सब रोग का निदान जाइएगा तो मंदिर में हो जाएगा। वो मनुवादी विचारधारा का है। अमीश देवगन की जो बात कर रहे हैं वो मनुवादी विचारधारा का है। ये मनुवाद होता क्या है? मनुवाद ये होता है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसकी जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से इसे फैलाया जा रहा है और तमाम तरह के संदेश दिए जा रहे हैं राम मंदिर को लेकर। अब तमाम तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं, तमाम तरह के बातचीत हो रहे हैं। इसी बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव का बयान आता है कि अगर आपको चोट लगती है तो आप अस्पताल जाइएगा कि मंदिर की तरफ जाइएगा। तो उसके जवाब में जो पत्रकार है एगो अमीश देवगन, उनका बयान आता है कि कुछ भी हो जाए सब रोग का निदान मंदिर से हो जाएगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर शैलेश सागर जी। चलिए बातचीत करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या कहिएगा, तेजस्वी जी बयान दे दिए हैं कि चोट लगेगा तो आप मंदिर की तरफ जाइएगा कि अस्पताल की तरफ जाइएगा? देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो बयान है, और खुद स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, है ना, और इस प्रदेश को चला रहे हैं। अगर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है कि दिया क्यों है, पहले सोचना पड़ेगा। अगर पैर में चोट लगती है तो इंसान मंदिर की तरफ नहीं, सीधे अस्पताल जाता है, अपना इलाज कराने के लिए जाता है। तो उनका कथन जो है 100% जो है सच है और सत्य है। और जब अगर इंसान को चोट लगेगा और मंदिर की तरफ वो भागता, अगर उसका इलाज हो जाता, वो स्वस्थ हो जाता, तो लोग मंदिर की तरफ भागते, अस्पताल की तरफ नहीं जाते। उसके जवाब में पत्रकार अमीश देवगन का बयान आता है कि सब रोग का निदान जाइएगा तो मंदिर में हो जाएगा। देखिए, अगर अमीश देवगन, क्या नाम बता रहे हैं? अमीश देवगन। हाँ, अमीश देवगन की अगर बात करें हम, तो वैसे वैसे लोग बैठे हैं जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है और प्योर रूप से वो क्या करता है, मनुवाद का प्रचार करता है। और जब उसका चैनल डिबेट आप जब भी देखेंगे, वो मनुवाद पे वो पक्ष में बात करता है ना, समाजवादी की बात नहीं करता है, बहुजन विचारधारा की बात नहीं करता। वो सीधे मीडिया के लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग जो है ना, वो मनुवादी विचारधारा का है। अमीश देवगन की जो बात कर रहे हैं वो मनुवादी विचारधारा का है। ये मनुवाद होता क्या है? मनुवाद ये होता है कि मनु ने जब स्मृति लिखा था, मनुस्मृति लिखा था मनु ने, तो उसमें जो है SC ST ओबीसी को प्रताड़ित करने का और शूद्रों को जो है पूरा गलत तरीके से, मतलब उनके रहन सहन को, उनके जातिवाद को लेकर के, उनको हर तरह से जो उनको घृणित तरीके से, मतलब एक क्या बोलेंगे, मतलब एकदम नीच दृष्टि से देखा गया है मनुस्मृति में। और जिसका नाम ले रहे हैं पत्रकार अमीश देवगन, अगर उसकी हम देखा जाए जातिगत रूप से, तो मेरे ख्याल से वो उच्च जाति का है, वो ब्राह्मण से रिलेटेड है या ऊपर उच्च जातियों से वो बिलोंग करता है। तो उच्च जाति से होने से क्या मतलब है? देखिए, उच्च जाति से होने से मतलब है ना, क्या मतलब कि अगर तेजस्वी जी के बयान पे अगर अमीश देवगन कह रहा है कि हम मंदिर जाकर इलाज करा लेंगे, हम अस्पताल नहीं जाएंगे, है ना, तो वो जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वो जो है वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर आपको चोट लगती है पैर में तो आप अस्पताल जाते हैं, अस्पताल की ज़रूरत है, ना कि मंदिर की ज़रूरत है। आज पूरे देश में जो डंका बज रहा है कि राम मंदिर निर्माण हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, और मैं उस पत्रकार से पूछना चाहता हूँ, अमीश देवगन से, कि जब उसको कोरोना हुआ था कोविड काल के दौरान, तो वो अस्पताल क्यों गया था, क्यों इलाज लिया था? मैं उसे पूछना चाहता हूँ। अगर मंदिर में इतनी ताकत होती, मंदिर के मूर्तियों में इतनी ताकत होती, तो क्यों अस्पताल गया था, क्यों इलाज करने मतलब गया? ये सब क्या है? झूठ है सब। ये सारे चीज़ पाखंड है, काल्पनिक है, हर चीज़। मंदिर, आप किसी के आस्था के पर सवाल नहीं ना कर सकते हैं। नहीं, आस्था है मानो, आस्था है मानो, तो आप कैसे लेकिन कह सकते मैं हैं अमीश पाखंड देवगन है, से झूठ यही है? पूछना चाहता हूँ कि आज जो वो स्टेटमेंट दे रहा है, तेजस्वी जी के बयान पे बोल रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो ये बताए कि मैं जब बीमार था, वो जब वो खुद बीमार था कोविड काल के दौरान, तो
अस्पताल क्यों गया था लेकिन वो? कोरोना का तो पूजा भी हो रहा था, कोरोना मंदिर भी बन गया था। ये सब वाहियात चीज़ें हैं। ये SC ST जो हमारा कम पढ़ा लिखा लोग है, शिक्षा की कमी है। आज जो आपने देखा, आज जो कार्यक्रम रखा गया था, सावित्रीबाई फुले जो इस देश की पहली महिला शिक्षिका थी, है ना, तो उन्होंने शिक्षा का अलग जगाया। अगर आज हमारा समाज शिक्षा से वंचित है, अगर वो शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, IPS IAS अधिकारी बनने शुरू हो जाएंगे, तो पाखंड से वो बाहर निकल जाएंगे। ये पाखंड है जो कोरोना माता का स्थापना किया गया। कोरोना के दौरान कहा गया कि कोरोना माता आई हैं, उनको हम लोग पूजा करेंगे, कोरोना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कहीं सत्य नहीं था। कोरोना तभी ख़त्म हुआ, इस देश से वायरस तभी भागा जब विज्ञान के द्वारा बनाए गए दवाइयों का इस्तेमाल हुआ, सुई का इस्तेमाल हुआ और लोग अस्पतालों में इलाज कराए, तब जा कर के कोरोना इस देश से ख़त्म हुआ, न कि मंदिर जाने से कोरोना ख़त्म हुआ। आज सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई थी। आप किसको शिक्षक देवी मानते हैं, सावित्रीबाई फुले को, सरस्वती को? नहीं, मैं मानता हूँ माता सावित्रीबाई फुले इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका हैं। उन्होंने स्कूल खोलने का काम किया, महिलाओं को, बच्चियों को शिक्षा देने का काम किया, है ना। और वहीं पे सरस्वती जी का जो है कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस देश में। क्यों जाता है सरस्वती? नहीं, देखिए, पूजा तो मैं कह रहा हूँ ना कि उन्होंने मनुस्मृति के जो किताब है उसमें लिखा है कि ये तुम्हारा देवी है, देवता है, इसको पूजा करना है। अंधविश्वास का जो पाखंड है वो जकड़ दिया गया है SC ST OBC को। आज कई हज़ार, 4000 साल वर्षों से जकड़ के रखा गया है और शिक्षित नहीं होने दिया गया समाज को। तो लोग जो है अब मान के बैठे हैं कि सरस्वती ही शिक्षा की देवी है, ये मान लिया है लोगों ने, है ना। लेकिन उसी को आज हमारा समाज जग रहा है और उस जो अंधविश्वास है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शिक्षा की वास्तव में जो देवी हैं वो सरस्वती नहीं हैं, बल्कि माता सावित्रीबाई फुले इस देश की शिक्षिका की देवी अगर कह लें या पहली शिक्षिका कह लें, वो हैं। अच्छा, आप लोग हिंदू धर्म में फैले अंधविश्वास, पाखंड, जो कुछ भी कहिए, उस पर सवाल दाग देते हैं। बाकी अन्य धर्म में जो अंधविश्वास है उस पर आप लोग सवाल कीजिए। देखिए, सीधा सा मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ कि माता सावित्रीबाई जब पढ़ाने जाती थी, बात ध्यान दीजिएगा, मुसलमान उस वक्त भी थे इस देश में, है ना। जो आपका जो कहने का मतलब है, मैं समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मतलब हिंदू देवी देवता पे प्रहार किया जाता है, अदर धर्मों पे आप प्रहार नहीं करते। पाखंड पे पाखंड नहीं, हम तो पाखंड पे अंधविश्वास। देखिए, हमारे इसी समाज में जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ जो लिखे गए हैं, इसमें पाखंडवाद से पूरा भरपूर है ये। और हमारा समाज उसमें पढ़ के शिक्षा से वंचित है, गरीबी में जी रहा है, अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रहा है कि उसका देख और उसका सुधि लेने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है जगह जगह में कार्यक्रम करते हैं। और वैसे मेरा सवाल था, बाकी अन्य धर्म में पाखंड है या नहीं है? मैं नहीं मानता हूं। और मैं अगर अन्य धर्म में पाखंड की बात करते हैं तो मैं ये कहता हूं कि पाखंड जो है लगभग अदर जो धर्म हैं वो अपने हिसाब से करते हैं ना। जैसे चर्च को देख लीजिए, उसमें पादरी होते हैं जी। मुसलमानों में देख लीजिए मौलवी होते हैं जी। और हिंदू धर्म में पुजारी होते हैं, ठीक है। तो धर्म का धंधा इस देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मतलब पाखंड है और हम उसी पाखंड को मिटाने के लिए हम कहते हैं अन्य धर्मों के पाखंड पे सवाल क्यों नहीं करते? देखिए, अन्य धर्मों पे क्यों करेंगे हम? आप इस देश में हमारी संख्या जो है 90% है। बात ध्यान दीजिएगा, 10% जो है आज इस देश की आबादी, जैसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो पूरे भारत में बहुजनों की संख्या 90% है। और 10% जो है जो मूल निवासी जो शुरू से आए हैं वो 90% हैं। सुनिए, मूल निवासी जो है 90% हैं। और जो 10% जो है ये यूरेशिया से चल के, ब्लैक सी का नाम आपने सुना है, जो रशिया के करीब है ना, मोरू प्रजाति के लोग हैं। और जब DNA टेस्ट भारत में हुआ था तो उनका DNA टेस्ट 99.9% जो है यूरेशिया से मैच किया था। तो इस देश में ब्राह्मण यहाँ का नहीं है, ठीक है। और वो इस देश में बहुत पहले आया, लोगों को मानसिक गुलाम बनाना शुरू किया, अपने अनुसार कथा कहानियों के अनुसार लोगों को पुजवाना शुरू किया, है ना। तो बहुत सारे पाखंड को फैला करके मूल निवासियों को मानसिक रूप से कब्जे में कर लिया। बहुजन समाज पूजता है उन लोगों को, देखिए, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कौन? वही लोग जिसकी बात करें 10% वाले की। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ ना जी, उन्होंने मूल निवासियों को ऐसा धर्म का अफीम पिलाया, चरस पिलाया कि हमारा बहुजन समाज उनके इस फैलाए गए पाखंड में फंस के उलझ के रह गया है और उनको शिक्षा से वंचित रखा,
है ना, अधिकारों से वंचित रखा। आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा कि मनुस्मृति में जो शूद्र लोग हैं, शूद्र में 6743 जातियों में बांट दिया इन्होंने, उन शूद्रों के अंदर में ना तो धन, ना संपत्ति, ना शिक्षा, ये सब लेने के सारे अधिकार वंचित कर दिए गए थे। उनके अगर उनके पास धन संपत्ति होता भी तो उनके मनुस्मृति ग्रंथ में लिखा गया कि छीन लो, इन शूद्रों से छीन लो। उनको संपत्ति और धन रखने का कोई अधिकार नहीं, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। पढ़ाई लिखाई उनके लिए महापाप है, महापाप है। हाँ, तो इसी बात को हम लोग जो है जगह जगह कार्यक्रम के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, और हम बहुजन चिंतक भी हैं, हमारे सारे लोग भी हैं, बहुत सारे लोग, तो हम लोग जगह जगह जगाने का जाके काम कर रहे हैं कि पाखंडवाद से निकलो, है ना, और एक अच्छे रास्ते पे आओ और पाखंडवाद को देखो, समझो, उससे बाहर निकलो और वैज्ञानिक तथ्य को सबसे पहले मानो कि जो चीज़ पुष्टि हो जाता है, अगर वो सत्य है, उसको मानो। गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम जो चीज़ दिख रहा है उसे मान लो, जो तार्किक तर्क की कसौटी पे खरा उतरता है उस चीज़ों को मानो। धर्म आप मानते हैं, नहीं मानते हैं? देखिए, मैं धर्म नहीं मानता हूँ। धर्म एक मानसिक गुलामी है और मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ। अगर ब्लॉक में जाते होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होता होगा, तो क्या लिखते हैं वहाँ पे? कास्ट सर्टिफिकेट, वहाँ क्या लिखते हैं? देखिए, अगर जाति प्रमाण पत्र की बात आप करते हैं तो हमें क्या किया गया है, हमें आज से 4000 वर्ष पहले जातियों में, टुकड़ों में बांट दिया गया है और उसके अनुसार, उनके धर्म शास्त्र के अनुसार और उनके धर्म, जो हिंदू धर्म की बात करते हैं उसके अनुसार हम शूद्र हैं, ठीक है ना। शूद्र के अनुसार जब मानते ही नहीं तो शूद्र लिखने की जरूरत कहाँ से आ गई? जब हम मानते हैं, भारत के संविधान में बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उन्होंने देखा कि इस देश के जो ऊपर के लोग जो हैं, है ना, जैसे आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो हैं, काफ़ी चालाक है इस देश के अंदर में। अगर हम अपने समाज को संविधान में आरक्षण नहीं देंगे जातिगत रूप से, जो जिस जगह पे है ना, हाँ, जैसे SC ST OBC करके वर्णों में बांट दिया गया, जातियों में बांट दिया गया, है ना, तो अगर हम उनको आरक्षण नहीं देंगे, हाँ, जातिगत रूप से जो जातियां बांटी गई हैं, अगर हम नहीं देंगे तो आज हमारा समाज जो है और भी नीचे दब जाएगा, आगे उभर करके नहीं आएगा, उसको शिक्षा, धन संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो हमें मजबूरीवश जाति लिखना पड़ता है और उसको जाके पेश करना पड़ता है कि हम इस जाति से हैं। आज मैं कहता हूँ कि वो आरक्षण की बात करते हैं, आज वो जब जाति को नहीं मानते हैं, आरक्षण को नहीं मानते हैं, तो 10% उन्होंने आरक्षण ले लिया। बुद्ध को मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। कहीं नहीं बुद्ध लिख देते हैं? बौद्ध धर्म कहीं नहीं लिख देते हैं? कहाँ पे बौद्ध धर्म को यहाँ मान्यता कहाँ है? धर्म बौद्ध, देखिए, बौद्ध धर्म नहीं है। धर्म है, हमको नहीं, बौद्ध धर्म नहीं है। आप बौद्ध को धर्म, बौद्ध धर्म धर्म बोल रहे हैं। हाँ, बौद्ध धर्म है ना, तो बौद्ध धर्म, वहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुसार आप जो है उनके रास्ते पे चलिए, उनके बताए गए रास्ते पे चलिए। उन्होंने किसी धर्म का प्रचार, उन्होंने एक सही बातों का प्रचार किया है, किसी धर्म का प्रचार नहीं किया है। देखिए, बातचीत हो रही थी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर शैलेश सागर जी से, और इनका कहना है कि जो तेजस्वी यादव और अमीश देवगन के बयान को लेकर बातचीत हो रही थी। बातचीत में इन्होंने बहुत सारी बातें कही, धर्म को लेकर भी बातें कही और आरक्षण को लेकर भी बातें कही, और जो मनुवाद है, मनुवाद को लेकर भी इनसे काफ़ी बातचीत हुई। बातचीत आपको कैसी लगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम हुआ नीतीश, आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़, जनता हट और प्रकाश इंडिया। धन्यवाद।